क्वेश्चन हम लोगों को फिर से रीड करना है एक बार ध्यान से। कह रहा है अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%। एक गुलाब जामुन जो लोग बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर 30% शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्स हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। मान ली मैंने 45 गुलाब जामुन बनाए हैं, उसके अंदर उस गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप यूज होगा या उसके अंदर कितना सिरप होगा, ठीक है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, हर कोई ऐसा दिख रहा है जैसे एक सिलेंडर का है, प्लस मतलब विद टू हेमिस्फेरिकल एंड, उसके दो एंड किसके बने हुए हैं, हेमिस्फीयर के। उसके एंड किससे बने हुए हैं, हेमिस्फीयर के। अब जो चीज आप लोगों ने सबने मिलकर इकट्ठी गलत करी है इस क्वेश्चन के अंदर, दैट इज विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ आप लोगों ने शायद सिलेंडर की ले ली, बिल्कुल गलत ली है। ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर पूरे गुलाब जामुन की है, ठीक है। और जिसने भी इसको सिलेंडर का लिया है उसका हो गया है आंसर गलत। ध्यान से रीड करो। ईच शेप किसकी, गुलाब जामुन की। कैसी है वो, सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक है। और जिसकी टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8, तो रेडियस कितना हुआ 1.4, यहां भी कितना हुआ 1.4, तो 1.4 प्लस 1.4 टोटल कितना हुआ 2.8। तो 5 में से 2.8 तो माइनस कर दो, बचेगा 2.2। तो जो सिलेंडर का हाइट हुआ वो होगा 2.2। और जिसने भी ये भी किया था, ठीक है, वो आगे कंटिन्यू करे, और बाकी सब जिन्होंने गलत किया था उसको क्वेश्चन को ध्यान से समझे फिर मेरे से। अब हम सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, और जो कि एक शेप है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेरिकल एंड है ना, हेमिस्फेरिकल एंड है तो टू हेमिस्फेयर लिख दिए। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो छोड़ के भाग जाओ वो भी 10th क्लास को, क्योंकि फॉर्मूला के बिना तो काम होना भी नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, सिलेंडर का, हेमिस्फेयर का। क्या लिखूं हेमिस्फेयर, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। साथ में दो थे तो इंटू 2 प्लस, अब इसके अंदर क्या क्या कॉमन है, क्या रेडियस कॉमन है इन लोगों का, यस। पाई कॉमन है, यस। तो लेंगे पाई आर स्क्वायर, यहां बचेगा h प्लस यहां बचेगा 4/3 आर। आर कितना है, पाई कितना है 22/7, आर कितना है, रेडियस है 1.4 इंटू 1.4। हाइट कितनी है उसकी, हाइट किसकी है, सिलेंडर की ना, तो 2.2, हाइट 2.2 है इसकी, प्लस 4/3, रेडियस है 1.4। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहले गिवन लिख लिया करो कि सिलेंडर की चीजें क्या क्या गिवन है। जैसे लिख दो, यहां लिख लो सिलेंडर, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बीच में बताने में भी। सिलेंडर का रेडियस कितना है 1.4, हाइट कितना है 2.2 जो मैंने निकाली अभी। ऐसे ही हेमिस्फीयर का कर लो, रेडियस 1.4, खत्म, और तो कुछ होता ही नहीं। अगर ये क्लियरिटी रखोगे अपने माइंड में तो परेशान नहीं होगे, अदरवाइज 2.8 लिखोगे, कभी कभी कुछ लिखोगे, कभी कुछ लिखोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा काम रह के मैथमेटिक्स होती है, ठीक है, हवा में नहीं होती मैथमेटिक्स कि लोग चीख रहे हैं और हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं। पॉइंट हटाया 10 आया, पॉइंट हटाया 10 आया, 7 2 14, ठीक है। अब ऊपर 5 है, कोई नहीं है तो 10 को नहीं लाना हमने। इसको देखो क्या है 2.2, ऐसे कैसे रहने दो। ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5.6 आएगा, 5.6 को 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 44 इंटू 14/100, यहाँ 2.2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5.6, चेक कर लो, 14 4 जा 4 4 जा 16, 56 था, पॉइंट वैसे ही था तो वहीं का वहीं लगा दिया अपॉन 3। इसको डिवाइड भी करो 3 से, 3 1 जा 3, कितना बचा 26, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, तो 8 पे जाएगा 24 पे बचेगा 2, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 0 लाएंगे, आएगा 6 पे, इसका 12 6 3 जा 18, फिर 6 6 6 आता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5.6/3 कितना होता है 18.6। इसको एक बार फिर से लिखेंगे, 44 इंटू 14/100, 2.2 प्लस 18.6। हाँ एक मिनट रुक, क्योंकि ये हाँ इसका भी तो पॉइंट था, नीचे 10 था ना, पॉइंट हटा के 10 लगाया इसका, तो ये कट करेंगे तो ये आएगा 1.86। अगर ये गलती हो जाती तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता, ठीक है। थैंक यू बेटा। गलती क्या होनी थी ये वाली देखना, ये पॉइंट हटना था ना, हम लोगों ने 56 को डिवाइड किया ना 3 से, तो पॉइंट तो रह गया था, पॉइंट लगाना था। 3 से कट करने के बाद आंसर आया था 18.6। अगर हम यहाँ 18.6 ले लेते तो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि नीचे 0 है, तो 1.86, इसको प्लस करेंगे आएगा 40
2.86 शायद 1.86 2.20। तो इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे टोटल कितना आएगा, बोलो फटाफट। यहाँ आएगा 6, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 4.06। अब देखो जी 4.06 इंटू 44 इंटू 14 अपॉन 100। यहाँ पे पॉइंट में है कुछ, हाँ है, पॉइंट हटाएंगे तो 00 आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो, आंसर बताओ क्या हुआ है। फटाफट कैलकुलेट करो जल्दी, यू हैव 2 मिनट्स, डू इट फास्ट। तो अभी हम लोगों को 14 को 4 से मल्टीप्लाई करा, आया 616। 616 को फिर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा 406 से, आंसर आया 250096। 250096 को डिवाइड करना था 40 से, तो 1 2 3 4 25.0096 आ गया। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, एक गुलाब जामुन की अगर हम लोग बात करें, उसके अंदर 30% सिरप आता है। ठीक है, तो साथ में हमारे पास गुलाब जामुन है कितने, 45। आओ फटाफट देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो क्या करेंगे, 25 इंटू 45, 25 इंटू 45 का आंसर क्या आएगा, 1125। ठीक है, और लेकिन ये तो 25 गुलाब जामुन का पूरा वॉल्यूम हुआ, लेकिन मुझे उसके अंदर से कितना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिरप इन गुलाब जामुन, वो कितना आएगा 1125 का 30%। 0 से 0 कट करेंगे, 1125 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर आएगा 337.5। ठीक है, 337.5 अपॉन 10, इसको कट करेंगे तो आएगा आंसर 337.5 विच इज अप्रोक्सीमेटली 338। क्लियर है, ये वॉल्यूम ऑफ सिरप। अब इसके पीछे क्या लगाना है, सेंटीमीटर क्यूब। इतना सिरप हम लोगों को चाहिए होगा 45 गुलाब जामुन के अंदर, अगर उसके अंदर कितने 30% सिरप यूज होता है तो। क्लियर है, ठीक है।